पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट के हेल्थ मंत्रा में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे चर्म रोग के बारे में। चर्म रोग आखिर है क्या, कैसे होता है, इससे कैसे बचाव कर सकते हैं। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए आरएमएल के डॉक्टर आकाश हैं। इनसे हम जानेंगे आखिर चर्म रोग है क्या। जी, चर्म रोग एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसका मतलब होता है कोई भी स्किन डिजीज, किसी स्किन में होने वाली किसी भी बीमारी को ब्रॉडली चर्म रोग कहा जाता है। तो चर्म रोग बहुत ही प्रकार के होते हैं। वो इन्फेक्शन हो सकता है, वो अनुवांशिक बीमारियां हो सकती हैं, वो और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो चर्म रोग तो एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, मतलब स्किन में होने वाली किसी भी दिक्कत को आप हिंदी में चर्म रोग कह सकते हैं। इसके क्या बचाव है, क्योंकि बदलते मौसम में सभी लोग जो है कहीं ना कहीं स्किन डिजीज से परेशान होते हैं। इसके बचाव क्या है, लक्षण क्या है इसके। जी, दो ब्रॉड कैटेगरी में अगर हम डिवाइड करें तो जो चर्म रोग है उन्हें दो ब्रॉड कैटेगरी हो सकता है। एक होता है इन्फेक्शन की वजह से, जो मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन होता है। जैसे आपने देखा होगा कि गर्म सर्दियां, जब भी ये बरसात वाला मौसम होता है, लोगों की जांघों में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, कांख में खुजली वगैरह बढ़ जाती है। और दूसरा जो एंड होता है वो होता है ऑटो इम्यून डिजीज। वो बीमारियां जो अंदरूनी बीमारियां हैं, जो हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता हमारी बॉडी को ही जब डैमेज करना स्टार्ट कर देती है, तो ऐसे सभी बीमारियों को ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, जिसमें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमारी बॉडी को डैमेज करती है। तो जो इन्फेक्शंस हैं उनसे हम बच सकते हैं कि अगर हम हाइजीन मेंटेन करें। जो हाइजीन, जो एक सफाई है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्किन इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए। तो उसके लिए यही मैं लोगों को एडवाइस करता हूं कि आप सफाई मेंटेन रखें। दिन गर्मियों में हो सके तो दिन में 2 बार नहाएं, अच्छे से साबुन लगाएं या साफ करें, और कपड़े अच्छे से पोंछने के बाद अगर आप जल्दी जल्दी में नहाएंगे और नमी रह जाएगी ना कपड़े पहनते हुए, तो ऐसी नमी में, ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा फंगस ग्रो करता है, तो फंगल इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप नहाने के बाद अच्छे से पोंछते हैं, कपड़े बिल्कुल सुखाने के बाद, धूप दिखाने के बाद पहनते हैं, तो आपके फंगल इन्फेक्शन होने के रिस्क कम हो जाएंगे। आजकल लोगों को बहुत ज्यादा हेयर फॉल की दिक्कत आ रही है। पेशेंट ओपीडी में बहुत आ रहे हैं आजकल हेयर फॉल के। जो मानसून वाला समय होता है ना, इस समय पूरे साल के कंपैरिजन में थोड़ा हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि अब 100 बालों तक का रोज गिरना नॉर्मल है। जब तक आपके एक दिन में 100 बाल गिर रहे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो बाल वापस आ जाएंगे, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बाल गिरने की वजह से टेंशन लेते हैं और टेंशन की वजह से हेयर फॉल बढ़ जाता है, फिर आपको और ज्यादा टेंशन होती है और ज्यादा हेयर फॉल होता है, तो एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाती है। कि जो लोग ज्यादा कंसर्न है, स्पेशली जो यंग फीमेल्स होती हैं, बहुत डेली कम से कम 15-20 फीमेल्स में बस काउंसिल करता हूँ कि आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है बालों के लिए। ये मौसम ही ऐसा है, जो बरसात मानसून वाला टाइम होता है, ऑटम सीजन जिसे कहते हैं, उसमें नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा होता है। तो कंसर्न लोग जो ज्यादा अपनी ब्यूटी और लुक्स के लिए कंसर्न होते हैं, उन्हें स्ट्रेस हो जाता है कि हेयर फॉल हो रहा है। और आजकल लड़कों में आपने देख ही रहा है कि जो हेयर लाइन है पीछे की तरफ रिसीड हो रही है। तो मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, लोग बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप ये जो मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है ना, ये यूज करने की जगह डॉक्टर को जाके दिखाइए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। क्योंकि जो ये चीजें, जितने भी तेल और हेयर ऑयल आ रहे हैं मार्केट में, इनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। मेरे पास डेली 10-15 पेशेंट आते हैं जिन्होंने मार्केट से ऐसे टीवी पे ऐड, आजकल लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो सुबह से शाम तक वो 10 ऐड दिखते हैं चीजों के। उनको दिख उन्हें ऐसा रिलेट होता है कि मेरे भी बाल पीछे जा रहे हैं, गंजापन आ रहा है, तो वो कॉन्शियस है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि डायरेक्ट चलो प्रोडक्ट ट्राई करके देख लेते हैं। ये प्रोडक्ट इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इंडोर्स कर रहे हैं। जैसे एक नाम लूंगा, आदिवासी हेयर ऑयल। आप पूरे दिन सुबह से शाम तक ऐड देखो, वो ट्रेंडिंग आजकल सोशल मीडिया पे वही तो सोशल मीडिया ना आजकल बहुत लोगों को पागल बना रहा है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप देख रहे हो कि वो 200 रुपए की एक बोतल दे रहे हैं, दे आर क्लेमिंग कि हम जड़ी बूटियों से बना रहे हैं, और हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जा रहे हैं उसकी पब्लिसिटी के लिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जो आयुर्वेदिक है ना, आयुर्वेदिक चीजें हैं, वो जब तक जो अच्छी आयुर्वेदिक चीजें करता है ना, वो ये मार्केटिंग वार्केटिंग का सहारा नहीं लेता। आयुर्वेदिक चीज, जिस चीज में दम होता है ना, लोग अपने आप पता करके माउथ टू माउथ के, जैसे मैंने आपको एक चीज दी, आप पे असर करेगा तो आप दूसरे इंसान को बताओगे तो ऐसे फैलेगी। उन्हें ऐसे पब्लिसिटी की जरूरत नहीं होती कि आप इन्फ्लुएंसर्स बुला के, सेलिब्रिटीज बुला के पब्लिसाइज कर रहे हैं। तो ये तो मार्केटिंग है, और मार्केटिंग ऐसे प्रोडक्ट्स की करी जाती है जिनका कोई बेस नहीं होता इन जनरल। आज तक आपने देखा कि कभी कोई पैरासीटामोल का टीवी पे ऐड आता हो कि पैरासीटामोल आपको बुखार है तो गोली खाइए? वो दवाई है ना, तभी तो ऐड की जरूरत ही नहीं। जब आपको जरूरत पड़ेगी तो अपने मतलब आप। आप कह रहे हैं कि जिसका ऐड आ रहा है कुछ ना कुछ काला है इसमें। हाँ, बिल्कुल काला है, क्योंकि एड ऐसी चीजों का आता है जिसमें आप बिना सोचे समझे खरीदने के लिए जो आपको प्रमोट कर रहा है। लेकिन जो भी हेयर रिलेटेड और जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो प्रिस्क्रिप्शन पर, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर लेने चाहिए। ये नहीं आपको लग रहा है आपको ये है। अब दिक्कत ये है ना, जैसे दो चीजें होती हैं। एक इंसान को आज हेयर फॉल हुआ, वो ज्यादा से ज्यादा उसके लिए पता करने के लिए गूगल करेगा
जी। कि मेरे कॉजेज ऑफ हेयर फॉल क्या किस किस चीज से हो रहे हैं, और गूगल में कोई भी एल्गोरिदम में आ जाएगा ऐसे, जैसे कोई भी छोटी बीमारी आप सर्च करो ना, एंड में वहां पे कैंसर पहुंचा देती है वो, कि आपको कैंसर भी हो सकता यदि है। चर्म रोग से जुड़े भी होगा तो फिर कैंसर। हाँ, स्किन कैंसर, इतने पेशेंट मेरे पास डर के आते हैं ना, कि जैसे उनको कोई छोटा सा लीजन हाथ पे हुआ, उन्होंने ऐसा लीजन ऐसे गूगल पे सर्च करा, नेट का ये जमाना है, सबका फ्री नेट है, सब खाली बैठे चीजें देखते हैं, तो उन्होंने सर्च करा कि इट कुड बी स्किन कैंसर। लोग डर जाते हैं ये देख के, फिर वो आते हैं, फिर बताते हैं कि ऐसा। मैं समझाता हूँ नहीं, ऐसा नहीं है। आप खुद को सेल्फ मेडिकेट मत करो, खुद पे एक्सपेरिमेंट मत करो। जैसे ऐसा स्किन में ये बहुत पॉपुलर है कि जैसे आपको कोई स्किन प्रॉब्लम हुई, आपने अपने घर वालों को बताया और अपने दोस्तों को बताया, तो हर इंसान आपको स्किन की रेमेडी के लिए कुछ ना कुछ उपाय बताएगा कि आप हल्दी लगा लो, आप ये पेड़ का ये तना काट के लगा लो, आप हल्दी गोबर पता नहीं क्या क्या मिक्स करके लगा लो, और इंसान 2 से 3 बार जरूर ट्राई करेगा, उसके बाद ही डॉक्टर के पास। जो बरसात में स्किन डिजीज होते हैं क्या एक दूसरे से फैल सकता है? जी, जितने इन्फेक्शन होते हैं, पर्टिकुलरली स्केबीज और फंगल इन्फेक्शन, जिसे हम टीनिया कॉर्पोरिस क्रूरिस कहते हैं, ये एक से इंसान से दूसरे इंसान को फैलते हैं। तो हम ऐसे में ये कहते हैं कि अगर आपको है तो आप कोशिश करो कि अपने कपड़े अलग रखो, अपना टॉवल अलग रखो, और अगर आपको बालों में खुजली है, जुएं हैं, तो अपना कंघा अलग रखो, क्योंकि हाइजीन ये फॉर्माइड बॉन्ड्स होते हैं। जैसे अब मैंने यूज करा टॉवल, अब मेरे घर में मेरे बाद मेरे भाई ने यूज करा, तो मुझे स्किन प्रॉब्लम पहले थी, इन्फेक्शन था, अब वो उसे हो जाएगा। इसीलिए घर में ज्यादातर लोगों को एक साथ स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं। ऐसे एक स्केबीज बीमारी होती है जो छोटे कीड़े से फैलती है, जिसमें रात को खुजली ज्यादा होती है, वो एक घर में रहने वाले सभी लोगों को हो जाती है मोस्टली। तो ऐसे में जब आपको लगे कि आपको कुछ ऐसी खुजली बहुत ज्यादा हो रही है, स्पेसिफिकली उंगलियों के बीच में, आपको ऐसा लग रहा है कि रात को खुजली ज्यादा होती है, और आपसे एक से जो 2 लोग घर में जाए सबको फैल रही है, तो वो स्केबीज है। ऐसी बहुत सी बीमारियां जो घर में एक दूसरे से फैल जाती हैं। तो ऐसी चीजों में आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर पर जाके इलाज कराएंगे, तो एक बंदे को होगी तो एक बंदे का इलाज होगा और जल्दी खत्म हो जाएगी। जब घर में सारे लोगों को हो जाएगी तो सबका एक साथ इलाज करना भी जरूरी है, और फिर वो ट्रांसमिशन को रोक पाना मुश्किल हो जाता है कि 5 जनों को है, अब 3 को हमने इलाज कर दिया, 2 को फिर भी बीमारी रही, तो इन दोनों को फिर से उन 3 से हो जाएगी। तो उन सबका एक साथ इलाज करना बहुत क्रूशियल हो जाता है ऐसे केसेस में। तो इस स्किन डिजीज में बचने के लिए हम्म, क्या खाएं क्या ना खाएं, हमारे दर्शक ये जानना हम्म। चाहते हैं, कई सवाल रहते हैं दर्शक के। जी, एक ये बहुत ही कॉमन सवाल है कि क्या खाएँ, क्या ना खाएँ? खाने से ज़्यादा मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हाइजीन, सफाई मेंटेन करना, अपने टॉवल, कपड़े, कंघे अलग रखना। खाने में मैं ये लोगों को जनरली एडवाइस करता हूँ कि आप जितना हेल्दी फूड खाएँगे, जैसे रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और एक्सरसाइज करेंगे, तो बहुत सारी बीमारियाँ अपने आप कम हो जाती हैं बॉडी के अंदर ना, क्योंकि बॉडी का खुद का मैकेनिज़्म होता है। अगर आप अच्छा खाएँगे और अच्छा सोचेंगे, तो बहुत सारी बीमारियाँ आपकी बॉडी खुद ही काउंटर कर लेती है। आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए डॉक्टर तक जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो अगर खाने की एडवाइस दूं तो मैं यही बोलूंगा कि आप बहुत ज्यादा मीठा ना खाएं। मीठा खाने से शुगर होता है, शुगर की वजह से और ज्यादा स्किन डिजीज हो जाती है, और बॉडी की इम्यूनिटी कहीं ना कहीं ये जंक फूड और जितने भी ये जो भी फास्ट फूड है, इससे कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है इम्यूनिटी और डिसरेगुलेशन। और स्पेसिफिकली एक चीज बोलना चाहूंगा, स्मोकिंग इज वेरी हार्मफुल। स्मोकिंग से भी स्किन डिजीज हो सकती जी, बहुत सारी स्किन डिजीज़ेज़ हैं जो स्मोकिंग से बढ़ जाती हैं। सोरियासिस आपने सुना होगा, एक्जिमा सुना होगा। बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो स्मोकिंग करने से अंदर आपकी पूरी स्किन जो होती है ना, वो एक आईना होती है आपकी इंटरनल हेल्थ का। जैसे जी। आपकी जो अंदर जो भी चल रहा है उसका एक आईना है, क्योंकि आपके अंदर की चीज आपको दिखाई नहीं देगी। स्किन पे एक छोटा सा निशान होगा तो भी आपको दिखाई देगा, कोई सामने वाला आपको टोक देगा, देखो क्या हो रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है बॉडी के अंदर ना, तो कोलेस्ट्रॉल अंदर कितना बढ़ा हुआ हमें नहीं पता लगता, लेकिन जब लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो यहाँ आंख के ऊपर से सफेद सफेद से दाग हो जाते हैं। तो हमें सिर्फ दूर से देख के हमें पता लग जाता है कि इस पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो स्किन एक आईना होती है, एक मिरर होती है कि आपकी इंटरनल हेल्थ कैसी चल रही है। ऐसी नाखूनों को देख के हम बहुत सारी बीमारियां बता सकते हैं कि नाखूनों की हेल्थ देख के क्या इसमें छेद हो रहे हैं, नाखून ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, ऐसे बाल। तो ये सब आपकी अंदरूनी हेल्थ का कहीं ना कहीं मिरर है, कहीं ट्रांसमिट कर रहा है कि आप अंदर से हेल्दी हो तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, ग्लो करेगी, हेयर ग्रोथ नॉर्मल रहेगी, नाखून में शाइन रहेगी। जब आपकी अंदर से कमियां हैं, आपको अंदर पीलिया है, जैसे पीलिया से ये नाखून देख के बता सकते हैं कि पीलिया हो रहा है इंसान जी। को, तो वो कहीं ना कहीं मिरर है। आपकी इंटरनल हेल्थ अगर आप ओवरऑल सही रखोगे तो आपको कोई भी चर्म रोग नहीं होगा, और होगा तो आपकी बॉडी जल्दी से जल्दी कोशिश करेगी उसे मैनेज करने की, और बहुत लंबी बीमारी नहीं कोई नहीं होगी। एक आखिरी में सवाल, कई लोग परेशान होते हैं कि डॉक्टर के पास जाया जाए या ना जाए, कि कोई पैसे की तंगी के कारण, लेकिन घरेलू उपाय है क्या कोई कुछ? देखिए, सबसे बड़ी ज़रूरी बात मैं यही बोलूँगा कि पैसे की तंगी एक बहुत बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी में। जी। इसी के लिए सरकार ने बहुत सारे सरकारी अस्पताल बनाए हुए हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाया हुआ है, और आस-पास जितने छोटे हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं। अगर इलाज चाहते हैं किसी बीमारी का ना, तो वो डॉक्टर ही कर सकता है। घरेलू नुस्खे अगर 10 में से 2 में काम कर भी जाएँगे, लेकिन 8 केसेज़ में घरेलू नुस्खे यूज़ करके लोगों को मैंने नुकसान ही होते हुए देखा है। तो मैं एज़ अ डॉक्टर यही बोलूँगा कि आप जो भी जहाँ भी जा सकता है, जैसे हर कोई सीधा बड़े डॉक्टर
डॉक्टर के पास जिसकी 700-1000 रुपए फीस है नहीं जा सकता, वो सरकारी अस्पताल में जाए, सरकारी अस्पताल नहीं जा सकता डिस्पेंसरी जाके दिखाए। लेकिन अगर डॉक्टर से इलाज लेगा तो बीमारी जल्दी खत्म होगी और आगे नहीं फैलेगी, और खुद ट्राई करते रहेगा तो उसमें रिस्क है कि ये घरेलू 20% ही होते हैं जो ठीक हो जाते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि बॉडी खुद ही कवर कर लेती है, और नुस्खे का भी असर आए ना आए, बॉडी खुद ही रिकवर हो जाती है। और कुछ चीज अच्छी भी हैं, जैसे आप जैसे काढ़ा पीने का थोड़ा कंसेप्ट है, ग्रीन टी पीते हैं लोग, तो उससे कहीं ना कहीं बॉडी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, अच्छी चीजें हैं, लेकिन वो इलाज नहीं कर सकती किसी चीज का ना। घरू काम कर सकती है हाँ, थोड़ा बहुत। घरेलू जो भी घरेलू नुस्खे होते हैं वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, बीमारी होने से रोक सकते हैं अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो। लेकिन बीमारी होने के बाद उसे ठीक कर देना तो बड़ा मुश्किल है किसी भी घरेलू नुस्खे से, मेरे हिसाब से, जितना मैंने आज तक नोटिस करा। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरएमएल के डॉक्टर आकाश। दिल्ली से न्यूज हाट के लिए कुमोद कुमार।